जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। भारी तबाही की वजह से अब तक प्रदेश में 72 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 37 लोग अभी लापता हैं। अकेले मंडी जिले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि जिले में 31 लोग लापता हैं। इसके बाद कांगड़ा जिले में 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। मंडी में प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को अब तक 541 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और प्रदेश में 700 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ है। इस वक्त राज्य में 261 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में बाढ़ एक बार फिर से काल बनकर आई है और यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 261 सड़कें बंद हैं, 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में आंका गया है। 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 31 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी के सराज इलाके में हुआ है और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एनडीआरएफ मौके पर पहुंची हुई है। इलाके में भारी तबाही का मंजर है और ये मंजर मंडी में सबसे ज्यादा देखने को मिला। मंडी का दुर्गम इलाका सराज, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावितों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, राशन उन्हें दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुहैया कराई जा रही है और जहां जहां संभव है वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले 4 दिनों में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों के लिए। ऐसे में 30 जून से लेकर 1 जुलाई के दरमियान हुई बारिश में 700 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। लगातार हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साल 2023 की वो त्रासदी को याद करिए, साल 2024 में भी इसी तरह का नुकसान हुआ था और अब साल 2025 में भी साल दर साल हिमाचल प्रदेश में कुदरत इसी तरह से कहर बरपा रही है, आसमान से आफत बरस रही है। आप देखिए 4 तस्वीरें जहां हिमाचल प्रदेश में इस बार मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिले का सराज इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर 31 लोग अभी भी लापता हैं, लोगों का कोई अता पता नहीं है। 70 से ज्यादा मौतें समूचे हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं, जिसमें कुछ 13 के आसपास मौतें कांगड़ा में भी हुई हैं। और इन 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार मौके पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि एनडीआरएफ की मदद पहुंचा दी गई है, अतिरिक्त कंपनियां अगर जरूरत पड़ेगी तो तैनात की जाएंगी। और मंडी में आपदा वाले इलाकों में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सराज के बाखली इलाके में भी डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। भूस्खलन की वजह से पंडोह बाखली सड़क को नुकसान हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को तुरंत वैली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने आपदा वाले इलाकों में जल्द बिजली पानी की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, ऐसा कहा। पेयजल स्कीमों को लेकर जिले के बाहर से भी टीमें बुलाई गई हैं। सराज में 121 करोड़ की लागत से बनी योजना को नुकसान पहुंचा है। रोपवे से यात्रा और सामान ढुलाई पर किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और सराज के उन तमाम गांवों का उन्होंने दौरा किया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 121 करोड़ की लागत से बनाई गई यहां पर परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं। और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सराज के कुछ इलाकों में जाकर जायजा लिया है। पानी का सवाल है हमारा। जो इस इलाके की सबसे बड़ी स्कीम है, जो 121 करोड़ रुपए की स्कीम थी, वो स्कीम को भारी नुकसान हुआ है। डिपार्टमेंट का शुरुआती आकलन बता रहा है कि हमें जो है 75 से 100 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान यहाँ पे हो गया है। टोटल नुकसान हमें पूरे प्रदेश में 300 करोड़ से ऊपर हमारा नुकसान पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा है कि हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब को डायरेक्शन दी है कि आप ख़ासतौर पे सराज में, करसोग में, धर्मपुर में ऑफलाइन टेंडर लगा लें, क्योंकि इतनी जल्दी सामान्य टेंडर से बात नहीं बनेगी।
मंडी के सराज में हुई तबाही को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सराज में हर पीड़ित तक राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों से जरूरतमंदों को राशन और हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज सुबह बक्सियाड़ से राशन लेकर हमारे कामगार पैदल ही थुनाग के लिए रवाना हुए हैं। सुक्खू आगे लिखते हैं कि मैं राहत और बचाव में लगी सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का हृदय से आभार जताता हूं। उनके सेवाभाव को सादर नमन करता हूं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।